हुआ क्या? इतनी मेहनत कर रही है हमारी पत्नी जी। कितना भी हो धूप लेना बहुत ज़रूरी है। हेलो गाइस, वेलकम टू आयुषियन जैन व्लॉग्स। तो गाइस धूप बहुत तेज़ है और दोपहर के 2 बज रहे हैं और इतनी तेज़ धूप में हम लोग वॉकिंग कर रहे हैं क्योंकि टाइम कितना भी हो धूप लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी हाल ही में एक यूट्यूब चैनल था, मैंने उसको फॉलो किया तो उसने धूप की बहुत इम्पोर्टेंस बताई। अभी जैसे ये हंसी ना हम लोग मजाक में उड़ा देते हैं एक्चुअली में, बट धूप का इतना इम्पोर्टेंट रोल है ना। हम लोग इतने ज़्यादा मतलब कॉन्शियस हो गए हैं, थोड़ी धूप लगती तो अरे धूप छाया ढूंढने लगते हैं तुरंत। पर धूप में वॉक करना, सनबाथ लेना बहुत ज़रूरी है और बालों के लिए तो बहुत ज़्यादा। तो जैसे रूसी डैंड्रफ वगैरह होती है ना, तो हमें लगता है कि पता नहीं क्या हो गया, मतलब शैम्पू नहीं किया या ये कर लो या ये लगा लो, दही लगा लो, आंवला लगा लो, पता नहीं क्या क्या, अंडा फोड़ लो सर पे है। मतलब रेमेडीज़ हैं कई, ये सब अलग अलग करते हैं, बट उसने जो ऐसे डिटेल में बताया ना तब समझ में आया कि भाई एक्चुअली में हो क्या रहा है। हम लोग इससे धूप नहीं लेते ना, सर पे धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। उसने एग्जांपल दिया घर के बड़े बूढ़े लोगों का, तो घर में दादी हो गई, नानी हो गई, तो ये नहाने के बाद ना अपने बाल ऐसे फैला के धूप में बैठ जाती थी और सर पे पूरा धूप लेती थी, तो उनके बाल जो है एकदम मतलब कमज़ोर नहीं होते थे और उनको डैंड्रफ नहीं होता था, खुजकी नहीं होती थी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो हमें पता लगी। तो उसके बाद से हम लोग थोड़ा धूप में ज़्यादा आने लगे, अदरवाइज़ नहीं तो रूम में ही बैठे रहते थे। गाइस धूप इतनी तेज़ हो रही है कि स्विमिंग पूल देख के नहाने का मन कर रहा है। कितना सही लग रहा है देखने में। ये सब ट्रक्स वगैरह ये सब पहले उधर तक फैले हुए थे, इनका एरिया कम हो गया अब। यहाँ ये सब बन गया है स्पोर्ट्स एक्टिविटी। और नारियल पानी भी पीने का मन कर रहा है इसे तोड़ के पी लूँ। तुम्हें क्या हुआ? धूप है तो दिख ही रहा है, लेकिन तुम्हें क्या हुआ? बहुत तेज धूप है, मेरा सर काम नहीं कर रहा। सर काम नहीं कर रहा? सर को बोलो काम करो। अरे दिमाग काम नहीं कर रहा। अच्छा दिमाग भी काम नहीं कर रहा है, उसको भी बोलो काम करो। अरे पकाओ नहीं। पकाओ नहीं, कढ़ाई कहाँ है यहाँ पे? ये देख ऐसा लगा डिप्रेशन में, तो ब्रेकअप हुआ है बहुत क्या? तेज धूप हो रही है तुम यार। तो ऐसे खड़े ऐसे ब्रेकअप। पकाओ नहीं। पक रहा है सर मेरा, इतनी तेज धूप है। चलो चलो नीचे चले, चलो चलो बहुत सके धन्यवाद। तो ऐसा हम आ गए हैं वॉकिंग करते हुए नीचे। आयशु को धूप लगी थी ज़्यादा, आयशु को दिलाई आइसक्रीम। अब लगेगी गर्मी? नहीं आपको लगेगी? यहाँ छाव है, ऊपर जाना धूप है छत पे। गला अपने छोटी वाइट देखो जरा। तो हमेशा ऐसे करते पूरे। तो मैं कहा नहीं वो नहीं खाना। गाइस ये देखिए आज है रोज़ डे और ये एक ही आयशु ने मुझे को दिया और मैंने आयशु को ये दिया पूरा गुलदस्ता। आज के दिन तो साहब कमाई का धंधा है और कुछ नहीं। सर क्या हुआ? कुछ हुआ क्या? अरे तो भाई कमाई ही तो है और है क्या, और ठीक है। ये देखिए किस तरह से रोज़ को सजाया जा रहा है, ऐसा प्रिजर्व करा जा रहा है। देखिए कांच की बोतल में एक तरफ नूडल चल रहा है, दूसरी तरफ गार्डनिंग चल रही है कांच की बोतल में। तो सारे फ्रेश रहेंगे ना इससे। तो पानी में डाल दिया सारा, प्रिजर्व कर दिया है इस तरह से। ये बात बहुत सही लग रहा है, लेकिन रेड फ्रेम के साथ नाइस ब्यूटीफुल। तो गाइस सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो अभी हम जरा उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो एक्चुअली में हुआ क्या है कि
बिहार के पहाड़पुर रेलवे स्टेशन का ये मामला है। तो इसमें क्या हुआ है कि एक लेडी है, वो रेलवे ट्रैक पे चल के दूसरे प्लेटफॉर्म पे जा रही है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर, और बगल से ट्रेन क्रॉस होती है और रेलवे ट्रैक्स के पास लॉक्स ऑफ वुड्स रखे हुए हैं बहुत सारे। तो वो ट्रेन के ऐसे चपेट में आ जाते हैं ट्रेन स्पीड में, इसलिए, और उससे वुडन का पीस ऐसे छटक के उसे लेडी क्रॉस करे तो उसके बैक में ऐसे लगता है। वो इतनी स्पीड में लगता है कि वो हवा में ऐसे फ्लिप कर जाती है और ऐसे गिर पड़ती है, बहुत ज़ोर की उसे लगी है। तो ऐसा हम इसको एनालाइज करेंगे, मैंने एक एनिमेशन भी रेडी किया है, तो उसके थ्रू हम समझेंगे कि एग्जैक्टली हुआ कैसे। तो ये रहा हमारा वो 3D सीन। तो इसके थ्रू हम एनालाइज करेंगे कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। ये रही हमारी वो लेडी, और यहाँ पे मिलेगी हमें ट्रेन भी है, ट्रेन भी दिखाता हूँ। एक मिनट, ये पूरा 3D सीन मैंने रेडी किया है समझने के लिए कि एग्जैक्टली हुआ कैसे। और यहाँ पे ट्रेन के पास मैंने ये लॉक्स रख दिए, मैंने 3-4 ही रखे हैं बिकॉज बहुत ज़्यादा मुझे सीन हैवी नहीं करना, समझाने के लिए इतना काफ़ी है। यहाँ पे रख दिया, थोड़ी दूर पे वहाँ पे है, तो इस तरह से मैंने अरेंज कर दिया। तो ये हमारा एक सीन 3D सीन, 3D इन्वायरमेंट रेडी है। तो इसके थ्रू समझेंगे कि जो ये मैडम है, ये मैडम ये रेलवे ट्रैक पे ऐसे चल रही हैं और ये यहाँ पे क्रॉस करने की कोशिश कर रही थी, बट यहाँ पे पहुँचने से पहले इनके साथ क्या होता है ये देखिए, दिखाता हूँ आपको। ये चल रही हैं और ये वुडला हुआ आता है, इनके पीछे लगता है और ये गिर पड़ती हैं ऐसे ऐसे। फिर से देखते हैं, ये ट्रेन आई, ये स्पीड से लॉक से लगा इनके और ये इस तरह से गिर पड़ी। तो जब ये, तो मैं 3D एनिमेशन तो मैं फिर भी स्लो दिखा रहा हूँ, बट जो एक्चुअल फुटेज आप देखोगे ना, आप गूगल पे सर्च कर लेना, मिल जाएगा। और मैंने साउंड के साथ भी वीडियो रेडी किया है, मैं उसमें भी दिखाता हूँ आपको। तो इसमें हम देखेंगे साउंड के साथ ही, साउंड के साथ वीडियो पूरा। इस तरह से मैडम को लगा, ये गिर पड़ी, और ये है वो एक्चुअल फुटेज, ये देखो किस तरह से उसे लगा, ये देखो आप, और जिस स्पीड से उसे लगा है तो अब पता नहीं, तो हॉस्पिटल में ही होगी। तो ये वीडियो मैंने पोस्ट कर दिया है शॉर्ट्स में, आप देख सकते हो, इंस्टाग्राम में भी आप देख सकते हो। तो इस तरह से वो, मतलब इस तरह से वो फ्लिप होकर वो गिरी है, इतनी ज़ोर के उसको लगी। आप एक्चुअल फुटेज में भी आप देख सकते हो, जो किसी ने रिकॉर्ड किया है, रेलवे स्टेशन के CCTV में रिकॉर्ड हुआ है शायद वो। तो यहाँ तो मैं फिर भी स्लो करके मैंने दिखाया, बट उसमें तो बहुत तेज़ लगी उसे। तो आइए आयुषी जी से जानते हैं कि इस मामले के बारे में उनका क्या कहना है। क्यों आयुषी, तुम्हें दिखाया था ना मैंने वीडियो, तुम्हें क्या लगता है? दोनों की गलती है, रेलवेज वालों की भी गलती है और वो लेडी की तो है ही ऑब्वियसली। रेलवे वालों की क्या गलती है वैसे? उन लोग को स्टिक्स बीच में नहीं रखने चाहिए थे। अगर एक्चुअली देखो, वो ये बीच में हम नहीं ये नहीं कह आती, सकते कि वो जो लॉक्स हैं वो रेलवे वालों ने रखे हैं। अरे ऐसा वो न्यूज़ में अभी मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये पता लगा है कि वो जो लॉक्स हैं, वो लॉक्स की तस्करी हो रही थी। मतलब वो ट्रेन से ऐसे वो फेंके जा रहे हैं बाहर, तो रेलवे ट्रैक के साइड में कलेक्ट हो गए बहुत सारे। पुष्पा 2 से सीख कर आए हैं क्या? हाँ, ऐसा ही कुछ सीन मुझे लग रहा है। बट वैसे सरे हम रेलवे ट्रैक पे थोड़ी ना फेंक देंगे, है ना। जो भी था, मतलब एक तो वो ड्रॉबैक था, और वो लेडी ना होती तो वो किसी और के लगता। हाँ, अगर वो लेडी बाई चांस अगर वो ना होती तो जिस स्पीड में उसको लगा, तो जो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पर है तो उन्हें तो और तेज लग सकता है फिर तो, है ना। वेरी डेंजरस। तो रेलवे ट्रैक पे इस तरह से चलना तो वैसे भी सही नहीं है। पता नहीं क्यों चलते हैं उसके बाद भी लोग।
खैर वो लेडी तो अब नहीं चलेगी, बाकी अगर किसी ने अगर एक्सीडेंट से अगर कुछ सीखा हो तो सेफ रहेगा, नहीं तो अगर फिर किसी को ऐसा कुछ एक्सपेरिमेंट करना हो तो भाई कुछ कह नहीं सकते भाई, सबकी अपनी जान है, सब अपने जिम्मेदार है, सवारी अपने सामान की जिम्मेदार है भाई, है कि नहीं? आपको एक्सीडेंट से भी ना सीखे तो क्या कर सकते हैं, है कि नहीं? तो है। चलिए इसी के साथ आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। गुड नाइट। गुड नाइट, कल मिलते हैं या जब टाइम मिलता है तब मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि।